कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। यदि अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 की फिजिक्स की 12th क्लास की सीरीज देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आज हम करने वाले हैं किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए करते हैं आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको डायग्राम बताऊंगा और फिर हम उसका व्यंजक करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो हमें क्या लेना है? देखो, बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बिंदु आवेश ले लेंगे। ये हमने एक बिंदु आवेश ले लिया, एक छोटा सा बिंदु आकार का आवेश लिया। कौन से बिंदु पे? ओ पे। और कौन सा आवेश ले लिया हमने? प्लस क्यू आवेश ले लिया। यहाँ पे बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर हमने इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया। यहां पर हमने ले लिया बिंदु पी। इस पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना। अब इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है आर। हमने इसकी दूरी आर ले ली है। आर दूरी पर एक बिंदु हमारा पी है, जिस पर हमें विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, विभव का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को कहते हैं विभव। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, बिंदु पी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे कहेंगे हम विभव। लेकिन हमें सबसे पहले थोड़ा कार्य निकालेंगे, है ना। हमें एक छोटे मतलब अल्प दूरी तक किया गया जो कार्य वो पहले हम पता कर लेंगे, तो हमें पूरी दूरी का कार्य हमें मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना, हमें छोटी दूरी के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है, और फिर हम पूरे संपूर्ण दूरी के लिए कार्य ज्ञात कर देंगे, तो हमें निकल जाएगी बिंदु पी पर विभव। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु ले लिया हमने ए, और दूसरा वाला बिंदु ले लिया हमने यहाँ पर बी, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो ले लेंगे हम dx। दोनों की अल्प दूरी है ये, इसलिए हम क्या ले लेंगे? इसे dx ले लेंगे। ये ले ली हमने इन दोनों के बीच की दूरी dx। और ये जो बिंदु B है इसकी दूरी ले लेंगे हम यहाँ पे x। इस O से लेके तो x दूरी पर कौन है? ये B है, और r दूरी पर कौन है? P है। r दूरी पर हमारा बिंदु P है, ये ले लिया हमने। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर B कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, और A और B के बीच की दूरी कितनी है? dx है। r दूरी पर कौन है? P है। तो सबसे पहले हमें क्या, हमें जो क्वेश्चन है वो क्या है? बिंदु P पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना। प्यारे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो है P पे ज्ञात करना विभव, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि A और B, मतलब B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसके बाद हम P वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चित्र की जो थ्योरी है वो लिख देंगे। माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे
स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना। अब प्यारे स्टूडेंट्स, P पर विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो देखेंगे। तो यहां लिखेंगे अपन बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है। ठीक है, x दूरी पर कौन है, एक बिंदु B है। बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर क्या निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो किसी भी बिंदु के कारण, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 Q बटे, अब उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो ये जो B है ये कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो यहां पे लिख दिया हमने x का स्क्वायर। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल चुकी है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। अब ये जो कार्य ये अल्प कार्य है ना, तो यहां लिखेंगे एकांक आवेश को अल्प दूरी कितनी है हमारी, dx, अल्प दूरी dx, मतलब B से A। हम कितना लेकर आए उसे, B से A तक विद्युत बल के विपरीत लेकर आए, वो भी अपन, है ना, विद्युत बल उस दिशा में लग रहा है लेकिन अपन उसे विपरीत दिशा में लेकर आए। विद्युत बल की विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर कितना होता है, तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, है ना। कार्य किया गया, यहां पे लिख दिया मैंने कार्य। अब देखो यहां पे अल्प दूरी के लिए निकाला तो कार्य भी कैसा आएगा, अल्प आएगा, dw, है ना। तो कार्य dw बराबर, अब सूत्र क्या होता है इसका, बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पे बल की जगह पे अपन क्या यूज करेंगे, तीव्रता यूज करेंगे, तीव्रता इंटू विस्थापन। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे तीव्रता कितनी है, dw बराबर, तीव्रता है हमारी E इंटू विस्थापन कितना है, dx है। लेकिन अपन ने तो विद्युत बल के विपरीत दिशा में लगाया है, यहाँ पे देखो विपरीत दिशा में लेकर आए थे B से A तक, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपन विपरीत दिशा में लेकर आए, ये दिखा रहा है हमारा माइनस चिन्ह। अब E का जो मान है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो देखो dw बराबर, E का मान है 1/4πε0 इंटू Q बटे x स्क्वायर, और ये आ गया हमारा माइनस dx। अब माइनस को लगा देंगे बाहर, माइनस को क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट देखो यहां पर कर रहे हैं हम इसका आगे का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा dw बराबर माइनस 1/4πε0 Q बटे x स्क्वायर dx। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये जो अभी तक हमारा कार्य निकला है ये अल्प कार्य निकला है, ठीक है। थोड़ा लाने में एकांक आवेश को
सिर्फ बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अब लेकर आएंगे अपन अनंत से कहां तक, बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। अब यहां पे संपूर्ण कार्य निकाल देंगे अपन, ठीक है। एकांक आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब किया गया कार्य कैसे निकालेंगे प्यारे स्टूडेंट, जो ऊपर लिखा है वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे, है ना। लेकिन अपन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, है ना। ये वैसे का वैसे लिख के दोनों पक्षों का समाकलन कर दो तो हमारा संपूर्ण कार्य निकल जाएगा। माइनस लगा है तो ये माइनस मैंने देखो यहाँ पे बाहर लगा दिया, बाकी पूरा वैसे का वैसे लिख दिया, q अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये हमने वैसे लिख दिया। अब जिसका समाकलन नहीं होना है उसको हम बाहर लिख देंगे। 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। अब प्यारे स्टूडेंट्स हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है, हमें कहां से लेकर आ रहे हैं एकांक आवेश को, अनंत से बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से, यहां पे लिख देंगे अनंत से, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। देखो यहां लगा देंगे इन्फिनिटी से, और P कितनी दूरी पर था, R दूरी पर था तो R लगा दिया, इन्फिनिटी से R दूरी, ये हमने उसकी लिमिट लगा दी, ठीक है। तो 1dw का तो w का है, लेकिन आगे देखो यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, 1/4πε0 वैसे का वैसे ही है। और यहाँ पे q जो है वो भी हमारा बाहर आ चुका है, ये लिख दिया हमने q। अब हमारा समाकलन के अंदर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इन्फिनिटी से r 1/x² dx, ये हमारा अंदर बचा हुआ। अब 1/x² का कर लेंगे हम समाकलन। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/x² का समाकलन कितना होता है, देखो 1/4πε0 q वैसे का वैसे ही, ये हमने किया। 1/x² का समाकलन होता है 1/x, और ये लगा दी हमने लिमिट इन्फिनिटी से r, ये लिमिट वैसे की वैसे लिख दी। 1/x² का समाकलन कितना होता है, माइनस का 1/x होता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये अपन इधर बाहर निकाल लेंगे तो इस माइनस में हो जाएगा इसका गुणा, क्योंकि ये तीनों क्या है, गुणा में लिखे हुए हैं। तो इस माइनस को इधर बाहर कर देंगे तो इस माइनस में गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब बचेगा कितना, w बराबर 1/4πε0 q। अब अंदर जो लिमिट है अपन ये पुट कर देंगे, ये देखो x यहाँ पे कितना लगा देंगे, पहले r लगा देंगे, फिर x यहाँ पे इन्फिनिट लगा देंगे। माइनस को तो हमने पहले ही बाहर पहुंचा दिया था, है ना। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखो इन्फिनिटी का 1 में भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा w बराबर 1/4πε0 q इंटू 1/r माइनस 0। 0 को वहां से हटा दो, q का 1 में गुणा कर लो। देखो यहाँ पे हमारा किया गया कार्य निकल गया 1/4πε0 q/r, और ये 0 को यहाँ से हटा लिया अपन ने, ठीक है। तो ये तो निकल गया हमारा किया गया कार्य, और इस किए गए कार्य को ही कहते हैं हम विभव। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा विभव क्या निकल गया, इसलिए विभव v बराबर 1/4πε0 q/r, और इसको यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा विभव जो है उसका सूत्र हम निकाल लिया है। विभव जो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है ना, बिंदु आवेश के कारण जितना विभव होता है वो हमारा निकल चुका है। तो क्या निकला हमारा विभव का सूत्र, 1/4πε0 इंटू q/r। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ पे r क्यूब आता था, है ना, r क्यूब आता था, r स्क्वायर आता था, लेकिन विभव में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ r आया। ध्यान रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु के कारण जब हम निकालते थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में r स्क्वायर आता था, यहाँ पर कितना आया, सिर्फ r आया है। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से सोल्व कर लिया। यदि इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।